हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है हाउ डिड इंडिया गेट इट्स नेम। हाउ यानी कि कैसे, इंडिया यानी कि हमारे देश का नाम है इंडिया, गेट यानी कि उसको मिला इसका नाम, यानी कि इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा या और जो भी नाम थे वो कैसे पड़ा, आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अवर कंट्री इज नोन एज भारत, हिंदुस्तान एंड इंडिया। अवर कंट्री यानी कि हमारा जो देश है, नोन यानी कि जाना जाता है कौन कौन से नाम से, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। यानी कि हमारे इंडिया देश के तीन नाम है, एक इंडिया, एक भारत और एक हिंदुस्तान। तो ये तीनों नाम कैसे पड़े इसके चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले द नेम भारत इज यूज्ड एज अ डेजिग्नेशन फॉर आवर कंट्री इन रिगार्ड टू आवर एंशिएंट मिथोलॉजिकल एम्परर भारत। तो ये जो नाम था भारत, ये यूज किया गया था डेजिग्नेशन के रूप में हमारे देश के लिए। डेजिग्नेशन यानी कि एक पद या एक नाम दिया गया था हमारे कंट्री को। ओके, तो हमारे देश के लिए नाम यूज किया गया था भारत, क्लियर है। उसको एक नया पद दिया गया था, नया एक पोस्ट दी गई थी कि ये भाई जो देश है इसका नाम जो है वो भारत है। इन रिगार्ड, रिगार्ड यानी कि सम्मान देने के लिए, इज्जत देने के लिए किसको, अवर यानी हमारे, एंशिएंट यानी कि पुराने, मिथोलॉजिकल एम्परर, मिथोलॉजिकल यानी कि जो पुराणों में, ग्रंथों में जो कहानियां हैं, उस कहानी का जो एम्परर था, राजा था, वो था भारत। ओके, तो पुराण यानी कि बहुत ओल्ड स्टोरीज के बुक को बोलते हैं। ओके, स्टोरी बुक है, तो उसमें लिखा हुआ है कि एक एम्परर था जिसका नाम भारत था। तो वो जो राजा थे वो बहुत ज्यादा अच्छे राजा थे बोला गया है। तो उनके रिगार्ड में यानी कि उनको इज्जत देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए हमारे देश को एक नाम दिया गया था। ओके, वो क्या नाम था, भारत नाम था। अकॉर्डिंग टू द राइटिंग्स नोन एज द पुराण्स, रिलीजियस हिस्टोरिकल टेक्स्ट रिटर्न डाउन इन द 5th century CE। तो ये बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू राइटिंग यानी कि जैसे लिखा हुआ है पुराणों में। पुराण अभी मैंने बताया था क्या होते हैं पुराण। रिलीजियस यानी कि धर्म के ऊपर जो लिखे हुए किताब होते हैं, हिस्टोरिकल टेक्स्ट यानी कि हिस्ट्री के ऊपर लिखे हुए बुक्स होते हैं। ओके, रिटर्न डाउन यानी कि लिखे गए थे कब, 5th century CE यानी कि 5th century कॉमन एरा के समय ये बुक लिखे गए थे, जिसको हम पुराण बोलते हैं। तो उसमें लिखा हुआ था ये सब चीजें कि भारत कॉन्कर्ड द होल सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया एंड रूल द लैंड इन पीस एंड हार्मोनी। तो भारत जो राजा थे, एम्परर थे, उन्होंने कॉन्कर्ड किए यानी कि जीत लिए थे, होल यानी कि पूरे, सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो पूरा जो एरिया था। ओके, सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया जो पूरा एरिया था, उस पूरे एरिया को जीत लिया था एम्परर यानी कि राजा भारत ने। एंड रूल्ड, और राज कर रहे थे वो पूरे इंडिया पे, द लैंड इन पीस, और वो उस पूरे जमीन पे शांति से, पीस यानी कि शांति से राज कर रहे थे, और हार्मोनी, हार्मोनी यानी कि पूरे देश को एकता में बांध दिया था, यानी कि पूरे देश को एक कर दिया था। उनके पहले वो पूरा देश जो है वो बटा हुआ हिस्सों में था, उन्होंने पूरे देश को एक करके और उसमें शांति से राज करने लगे थे। द लैंड वॉज देयरफॉर नोन एज भारतवर्ष। तो ये जो पूरी जमीन थी इंडिया की, ओके, देयरफॉर यानी कि इसलिए ही, नोन यानी कि जाना जाता था तब भारतवर्ष के नाम से। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो राजा भारत के नाम पे ही भारतवर्ष उस देश का नाम पड़ गया था। द नेम इंडिया हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द इंडस रिवर, सिंधु इन संस्कृत। अब यहाँ पे जो नाम था इंडिया हमारे देश का, वो कैसे पड़ा, ये डिराइव किया गया यानी कि लिया गया था इंडस रिवर, इंडस नदी के नाम से। अब इस इंडस नदी को संस्कृत में बोलते हैं सिंधु नदी बोलते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इंडिया का जो नाम है वो कैसे पड़ा इंडिया, ये लिया गया था इंडस रिवर, इंडस नदी के नाम से लिया गया था। द ग्रीक्स प्रोनाउंस इट एज इंडोस एंड देन द वर्ड इंडिया ओरिजिनेटेड। यानी कि ग्रीक एक लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज ने, उस ग्रीक्स लोगों ने प्रोनाउंस किए थे, यानी कि उसको पुकारे थे इंडस रिवर को। इंडस को वो इंडस नहीं बोलते थे, वो बोलते थे इंडोस। क्या बोलते थे, इंडोस बोलते थे। प्रोनाउंस करना यानी कि बोलना। तो ग्रीक्स में इंडस रिवर को प्रोनाउंस किया गया, बोला गया इंडोस बोल के बोला गया वहां पे। एंड तब वहां से ये वर्ड जो है इंडिया, ये ओरिजिन हुआ यानी कि सामने आया।
द पीपल ऑफ ईरान वर फेमिलियर विद द रिवर इंडस। तो जो ईरान देश है एक्चुअली एक कंट्री का नाम है, तो ईरान देश के जो पीपल थे, लोग थे, ओके, वो फेमिलियर थे, वो जानते थे रिवर इंडस के बारे में, तो उनको सब आइडिया था इस इंडस नदी के बारे में। दे कॉल्ड इट हिंदोज। तो ईरान देश के लोग जो थे वो इस देश को नाम बोलने लगे हिंदोज, यानी वो इंडस नदी को हिंदोज बोलते थे। दे कॉल्ड इट हिंदोज, राइट, ये उसको बोलने लगे हिंदोज। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ रिवर वॉज कॉल्ड हिंदुस्तान। और इस तरीके से जो इस देश की जो लैंड थी, जमीन थी ईस्ट साइड की नदी के, तो नदी के ईस्ट साइड का जो एरिया था वहां के लोग इसको कॉल्ड यानी कि बोलते थे हिंदुस्तान। तो इस तरीके से हमारे देश का तीसरा नाम पड़ गया हिंदुस्तान। तो इस तरीके से तीनों अलग अलग नाम थे, भारत, इंडिया एंड हिंदुस्तान। ये कैसे पढ़ा, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।